हेलो एवरीवन। मोहर सर्कल इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना टेक्स्ट बुक्स में देख लगता है, लेकिन सिंस इट डील्स विद स्ट्रेसेस तो स्ट्रेसेस के बारे में थोड़े से बेसिक्स देख लेते हैं जल्दी से। स्ट्रेसेस जो होते हैं किसी भी प्लेन पे जब एक्ट करते हैं तो वो हमेशा पेयर में एक्ट करते हैं। जैसे ये फर्स्ट पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया, ये थर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेसेस हो गया। ऑलराइट, अभी एक ये चीज हो गया और सेकंड चीज ये है कि स्ट्रेसेस जब भी किसी प्लेन पे एक्ट करते हैं वो जिस मर्जी डायरेक्शन में हो और जितने मर्जी हो, दे कैन ऑल बी रिजॉल्व इनटू अ नॉर्मल एंड पैरेलल कंपोनेंट। अभी जैसे स्ट्रेस वन है, स्ट्रेस वन का एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा, एक पैरेलल कंपोनेंट होगा। ठीक है, स्ट्रेस टू है, स्ट्रेस टू का एक पैरेलल कंपोनेंट होगा, एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा। ऐसे ही जो स्ट्रेस थ्री है, थ्री का एक पैरेलल कंपोनेंट होगा, एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा। सो अल्टीमेटली जितने मर्जी स्ट्रेसेस हो और जितनी जोन से मर्जी डायरेक्शन में हो, दे ऑल कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू अ नॉर्मल एंड अ पैरेलल कंपोनेंट। एंड स्ट्रेसेस की साइन कन्वेंशन जैसे हैं, टेंसाइल स्ट्रेस है, अगर वो स्ट्रेस ऐसे एक्ट कर रहा है तो वो पॉजिटिव होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर ऐसे एक्ट कर रहा है वो नेगेटिव होता है। अगर शियर स्ट्रेस ऐसा पेयर बना रहे हूं तो ये किससे मैच हो रहा है? ये तो ये नेगेटिव शियर स्ट्रेस है। अगर शियर स्ट्रेस ऐसा पेयर बना रहे हो तो ये किससे मैच होता है? तो ये पॉजिटिव शियर स्ट्रेस है। ऑलराइट, सो मोहर सर्कल अभी करता क्या है, इसकी जरूरत क्या है? लेट्स से ये एक सॉलिड एलिमेंट है जिस पर ये कुछ एक्सटर्नल स्ट्रेसेस लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल से इसके अंदर ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो है सिग्मा एक्स है, एक्स के अलोंग पेयर। वाई एक्सिस के अलोंग जो पेयर है वो सिग्मा वाई है। और कुछ शियर स्ट्रेस लग रहे हैं, जो शियर स्ट्रेस एक्स एक्सिस के ऊपर जो फेस है और वाई डायरेक्शन में लग रहा है तो वो टाउ एक्स वाई होगा। ऐसे ही जो वाई एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के ऊपर फेस है और एक्स डायरेक्शन में लग रहा है वो टाउ वाई एक्स हो गया। तो ये जब कुछ एक्सटर्नल सेट ऑफ स्ट्रेसेस लग रहे हैं, जैसे ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ वाई एक्स जब लग रहे हैं, तो उस एलिमेंट उस सॉलिड के अंदर जैसे कोई प्लेन है, मान लीजिए जिसका एंगल थीटा एंगल पे कोई प्लेन है, तो उस प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा और जो शियर स्ट्रेस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड करने के लिए हमें मोहर सर्कल की जरूरत पड़ती है। पर जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसको सिग्मा थीटा कहते हैं और उसके ऊपर जो शियर स्ट्रेस लग रहा है उसको टाउ थीटा से हमने डिनोट किया हुआ है इस वीडियो में। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सी एन एग्जांपल। सो इस एग्जांपल में हमें सिग्मा एक्स गिवन है, सिग्मा वाई गिवन है और टाउ एक्स वाई गिवन है। तो ऐसे जैसे ओरिजिन है ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग सिग्मा एक्स जो है वो है 40 न्यूटन पर एनम स्क्वायर कंप्रेसिव, तो पॉजिटिव 40 हो जाएगा। ऐसे वाई सिग्मा वाई है जो वाई एक्सिस के लॉन्ग वो है कंप्रेसिव 10, तो उसको हम -10 मानेंगे, इधर हम कंप्रेसिव शो कर दिया। ऐसे जो शियर स्ट्रेस है एक्स वाई टाउ एक्स वाई गिवन है, मतलब एक्स एक्सिस पे जो फेस है और वाई डायरेक्शन में जो लग रहा है। ठीक है, तो वो टाउ एक्स वाई इज -15। तो हमें पता था राइट अप नेगेटिव होता है तो वो ऐसा पेयर बनेगा, तो दैट इज 15। और शियर स्ट्रेस का याद रखना है कि ये हमेशा ऐसा पेयर बनाते हैं कि इनके एरोज मीट होते हैं ऐसे। ठीक है, इधर भी एरोज मीट होंगे, तो टाउ वाई एक्स है जो वो भी 15 होगा इस डायरेक्शन में। सो हमें दो प्लेन्स, एक जो 30 एंगल पे जब जिसका थीटा 30 डिग्री है और एक प्लेन जिसका थीटा 45 डिग्री है, उन पे हमें नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा थीटा और शियर स्ट्रेस जो है टाउ थीटा वो कैलकुलेट करने हैं मोहर सर्कल के हेल्प से। तो हम पहले एक एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं जिसके एक्स एक्सिस पे हमेशा नॉर्मल स्ट्रेसिस होगा। टेंसाइल को हम पॉजिटिव में दिखा देते हैं, कंप्रेसिव को नेगेटिव में। ऐसे ही वाई एक्सिस बना लेते हैं जिसपे वाई एक्सिस पे हमेशा शियर स्ट्रेस होगा, पॉजिटिव ये वाला होगा और नेगेटिव राइट अप नेगेटिव होगा और राइट डाउन पॉजिटिव। ठीक है, जैसे हमने देखा था। पहले मोहर सर्कल बनाने के लिए हमें फेसेस देखने पड़ेंगे। जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर जो ये फेस आ रहा है, ये सरफेस आ रहा है, पहले इसके स्ट्रेसेस प्लॉट करेंगे। इस पे क्या क्या स्ट्रेसेस आ रहा है, एक टेंसाइल सिग्मा एक्स आ रहा है, तो सिग्मा को हम एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं, तो
ये आएगा +40, ठीक है, सिग्मा x इक्वल टू +40, ये इधर प्लॉट कर दिया। और इस पे एक शियर स्ट्रेस भी आ रहा है, सिग्मा, ये जो x वाला फेस है वो कैसा आ रहा है, इधर को ऊपर और इधर को नीचे, तो वो बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस है -15, तो हम इसको 15 पॉइंट्स नीचे ले आएंगे, राइट, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। ऐसे ही हम ये जो y एक्सिस के ऊपर जो सरफेस है अभी इसके स्ट्रेसेस प्लॉट करेंगे। सिग्मा y जो है वो कितना है, कंप्रेसिव 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, तो वो -10, नॉर्मल स्ट्रेस -10, ठीक है, ये प्लॉट कर दिया। और इसके ऊपर जो शियर है वो ऐसे है, इसको और इस एरो को देखो तो ये ऐसे बन रहा है, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक है, इसको रोटेट कर दें तो यही बन जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव शियर स्ट्रेस है, तो ये +15 ऊपर को जाएगा, ये भी पॉइंट आ गया हमारे पास। अभी ध्यान से देखना, ये जो 2 पॉइंट आए हैं हमारे पास, इनको ज्वाइन कर देना है, एक लाइन मिल जाएगी। और इस लाइन को, ये वाली लाइन को डायामीटर मानते हुए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसका ये लाइन डायामीटर होगी। और ये लाइन अगर कंपास से ड्रॉ करना है तो ये लाइन जहां पर एक्स एक्सिस को मीट करती है, ठीक है, वहां पर उसकी नीडल रख के और यहां पर पेंसिल रख के एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारा मोहर सर्कल बन गया। हमें अभी क्या कैलकुलेट करना था, हमें उस प्लेन पे सिग्मा थीटा और टाउ थीटा कैलकुलेट करने थे जो जिसका थीटा 30 डिग्री है, 30 डिग्री इंक्लिनेशन वाले प्लेन पे हमें नॉर्मल और शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने थे। तो हम क्या करेंगे, हम इधर से ये वाला जो रेडियस है, इधर से 2 थीटा, यहाँ पर 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमारा थीटा 30 डिग्री था। 2 थीटा पे एक रेडियस फिर से ड्रॉ करेंगे, तो ये जो हमें पॉइंट मिलेगा, इसके जो ऑर्डिनेट्स होंगे, ये जो इधर के जितने जो वैल्यू देगा सिग्मा की और इधर जो वैल्यू देगा टाउ की, वो हमारे सिग्मा थीटा और टाउ थीटा होंगे। ऐसे वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। ऐसे ही जब हमें थीटा 45 डिग्री इंक्लिनेशन वाले प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा थीटा और शियर स्ट्रेस टाउ थीटा कैलकुलेट करने हैं, तो हम इधर से 2 थीटा यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा इधर, क्योंकि हमारा थीटा 45 डिग्री था। तो 2 थीटा पे एक रेडियस ड्रॉ करेंगे, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा, इसका जो हमें सिग्मा का ऑर्डिनेट मिलेगा वो सिग्मा थीटा होगा, और इसका जो शियर का ऑर्डिनेट मिलेगा वो टाउ थीटा हो जाएगा। सो मोहर सर्कल एक ऐसा सर्कल है जिसके किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट का एंगल मान लीजिए 2 फाई है, तो ये फाई डिग्री इंक्लिनेशन वाले प्लेन के हमें नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू दे देगा, ठीक है, मतलब इसका हर एक पॉइंट किसी प्लेन के नॉर्मल और शियर स्ट्रेस की वैल्यू डिनोट करता है। तो ये है मोहर सर्कल। तो जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो हमारे ये ऑर्डिनेट्स ग्राफिकली जब आप प्लॉट करेंगे वो आते हैं 40.48 और 14.15। तो सिग्मा थीटा मतलब कि 40.48 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, और टाउ थीटा जो है ये वाला चीज वो हमारा 14.15 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। ऐसे ही जब हमारा थीटा इक्वल टू 45 और 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हमारे सिग्मा थीटा जो है वो आते हैं ग्राफिकली 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और टाउ थीटा जो शियर स्ट्रेस है वो आता है 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर। बड़ी इजीली कैलकुलेट हो जाती है, कोई लेंथी इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ती हैं। तो अभी मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है, हमें पता है कि जैसे थीटा की वैल्यू वेरी करेगी, इस प्लेन की इंक्लिनेशन बढ़ेगी या घटेगी, तो सिग्मा थीटा की वैल्यू भी वेरी करेगी। तो जो मैक्सिमम किसी भी प्लेन पे, किसी भी इंक्लिनेशन वाले प्लेन पे जो मैक्सिमम सिग्मा थीटा की वैल्यू आएगी और जो मिनिमम सिग्मा थीटा की वैल्यू आएगी, उनको मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं रिस्पेक्टिवली। तो जैसे मोहर सर्कल का हर पॉइंट किसी सिग्मा थीटा और किसी टाउ थीटा को डिनोट करता है,
तो मैक्सिमम सिग्मा इधर बनेगा, तो ये पॉइंट जो है वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस डिनोट कर देगा, क्योंकि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इस पॉइंट पे आ रहा है, तो वो इस केस में जैसे है 45.15। ऐसे ही मोहर सर्कल पे जो मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस है वो यहाँ पे आ रहा है, तो ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को डिनोट करेगा, जो यहाँ पर 14.15 है। ऐसे ये जो टॉप वाला पॉइंट है ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को डिनोट कर देगा, जो इस केस में 29.15 है। ओके, बड़ी इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं, लॉन्ग लेंथ इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ती हमें।